जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों फाइनली यूएस ईरान के बीच में जो डील है वो अनाउंस हो चुकी है और इस पूरी चीज़ का जो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी। जी हाँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि अब सामने आ रही हैं कि इंडियन रुपी जो कि लगातार पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार और इनफैक्ट तेजी से गिरता जा रहा था, 2026 का अभी तक का वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी बन चुका था। एक्सपर्ट्स का अब ये कहना है कि इंडियन रुपी ना केवल यहाँ से राइज करेगा बल्कि राइज करते करते शायद से इंडियन रुपी अपने लेवल से 10% का भी उछाल यहाँ पे देख सकता है। और ये कहना और ये एक्सपेक्ट करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपके सामने है, जगह जगह पे मॉर्निंग से रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं। ये हमारी इंडियन मीडिया है। रुपी इज सेट फॉर अ हिस्टोरिक रिबाउंड। क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस बेसिस पे कहा जा रहा है, वो भी डिस्कस किया गया है। इवन वेस्टर्न मीडिया भी इस चीज़ को वैसे ही कवर कर रही है। इंडियन रुपी एंड इंडियन बॉन्ड्स दे आर गोइंग टू गेट अ बूस्ट फ्रॉम द ईरान पीस डील। इनफैक्ट जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, ऑलरेडी दोस्तों आप देख सकते हैं रुपी में हमें सिग्निफिकेंट उछाल देखने को मिला है, जिसकी बदौलत इंडियन रुपी जो है वो ऑलरेडी 5 वीक के हाईएस्ट लेवल्स को टच भी कर चुका है। आप चाहें तो यहां पर ये वाला चार्ट भी देख सकते हैं। इंडियन रुपी करंटली यूएस डॉलर के अगेंस्ट 94.69 के लेवल्स पे पहुंच चुका है। एंड ये रेड कलर में चार्ट दिखाता है कि यूएस डॉलर इंडियन रुपी की तुलना में गिर रहा है एंड इंडियन रुपी जो है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो रहा है। फ्राइडे को यही वाला नंबर 95.12 पे था, लेकिन आज की डेट में ये नंबर 94.69 में आ चुका है। क्या क्या रीजंस हैं, किस वजह से हमें ये सब देखने को मिला है, सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। किस बेसिस पे कहा जा रहा है कि 10% का हमें राइज तक देखने को मिल सकता है, आरबीआई का उसमें क्या रोल है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल इट इज़ नॉट जस्ट द इंडियन रुपी, इवन हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर आने वाले जो इंडाइसेस हैं, निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, यहाँ पर भी आज मॉर्निंग से अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि इस डील के बाद इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, इवन जो मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स हैं, वहां पर भी हमें सिग्निफिकेंट उछाल देखने को मिलेगा। सर्विस एक्सपोर्ट्स तो ऑलरेडी बरकरार थे, इनफैक्ट बढ़ रहे थे, लेकिन जो मर्चेंडाइज और गुड्स सेक्टर्स के एक्सपोर्ट्स हैं वहां पर भी हमें उछाल देखने को मिलेगा। इसके पीछे क्या कारण है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। 2026 के 5 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं और अभी तक केवल और केवल यही कहा जा रहा था कि एशियन करेंसीज में देखा जाए तो 2026 में इंडिया का जो रुपी था दैट वाज प्रोबेबली द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। लेकिन आज आप देखिए, सडनली एक ही दिन के अंदर इतना शानदार उछाल देखने को मिला है कि इंडियन रुपी अब सडनली 5 वीक के हाई लेवल्स पे टच कर चुका है। कुछ कुछ रिपोर्ट्स में तो बल्कि 7 वीक हाई भी इसको कहा जा रहा है, लेकिन जो मेजरली बताया जा रहा है कि 5 वीक के हाई लेवल्स पे एज कंपेयर टू द यूएस डॉलर हमें ये नंबर देखने को मिला है। क्वेश्चन आता है कि ये क्यों हो रहा है। इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण जो कि एट्रीब्यूट किया जा रहा है बिहाइंड द राइज ऑफ द इंडियन रुपी, बिहाइंड द सडन राइज ऑफ द इंडियन रुपी, द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द फॉलिंग प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। कल रात को ही जब ये डील दोस्तों अनाउंस हुई, उसके इमीडिएटली बाद आज मॉर्निंग में जब मार्केट्स ओपन हुई, इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि क्रूड ऑयल के जो दाम हैं उसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिली। अगर आप ब्रेंट के दाम को देखेंगे, मॉर्निंग में खबर सामने आ रही थी ऑलमोस्ट 4% की गिरावट हमें देखने को मिली। अभी भी अगर आप जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3.25% की गिरावट आपको कच्चे तेल के दाम में देखने को मिली है। और ये इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग फैक्टर बन जाता है, बिकॉज
हम सभी जानते हैं कि इंडिया अपने एनर्जी सेक्टर में 85% इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल के केस में। तो जब भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो इंडिया की करेंसी नीचे जाती है, लेकिन जब भी क्रूड ऑयल के दाम नीचे आते हैं और वो भी सिग्निफिकेंटली जब इस तरीके से नीचे आते हैं तो इंडिया की करेंसी में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? देखिए, जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो हमें वही वाला तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर्स को खर्च करना पड़ता है, यानी कि डॉलर्स की डिमांड इंडिया में कम बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, जिस वजह से डॉलर का दाम बढ़ता है, इंडियन रुपी का दाम गिरता है। लेकिन आज की डेट में जब क्रूड ऑयल का दाम नीचे गिरता है तो इंडिया के डॉलर्स की डिमांड कम हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई हमारा इंडियन रुपी स्ट्रेंथन करना शुरू कर जाता है। लेकिन दिस इज़ नॉट दी ओनली एंड दी अलोन फैक्टर जिसकी वजह से हमें ये मूवमेंट देखने को मिली। इसके अलावा पिछले हफ्ते दोस्तों आरबीआई के द्वारा डॉलर इनफ्लोज को अट्रैक्ट करने के लिए, डॉलर की सप्लाई को बढ़ाने के लिए भारत में कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए गए थे। मैंने इस चीज़ को लेकर सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर भी आपको बता दूं बेसिकली आइडिया क्या था। आरबीआई के द्वारा कुछ नियमों को चेंज किया गया था। आप देखिए, ये खबर 2-3 दिन पहले सामने आई थी। उन्होंने बैंकों से ये कहा कि जो आपके पास जितने भी एनआरआईज के डिपॉजिट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपने जो एफसीएनआर वाले जो बैंक डिपॉजिट्स के रेट्स होते हैं, मतलब एनआरआईज की जो एफडी के लिए रेट्स होते हैं, आपने उसको अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे दाम बढ़ा देना है। और इसमें जो भी आपकी हेजिंग कॉस्ट आती है वो आपको हेजिंग कॉस्ट आरबीआई देने के लिए तैयार है। इस चीज़ के बेसिस पे आरबीआई का ये अनुमान है कि टोटल लगभग $70 बिलियन के इनफ्लोज हैं जो कि सीधा इंडियन इकोनॉमी में आ सकते हैं आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर, जिसकी वजह से अगेन जब डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, तो इंडियन रुपी की जो स्ट्रेंथ है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी बेसिस पे दोस्तों कहा जा रहा है कि एक तरफ कच्चे तेल के दाम में गिरावट आना, अगर वो सिग्निफिकेंटली और कंसिस्टेंटली चलती रही, और दूसरी तरफ आरबीआई के द्वारा ये वाला जो स्टेप है लिया जाना, ये दोनों चीज़ों के बेसिस पे कहा जा रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इंडियन रुपी जो है वो सीधा सीधा यहाँ से 10% भी अप्रिशिएट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू दी यूएस डॉलर। और वो भी इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज सन 2013 में जब सेम प्रॉब्लम हुई थी, इंडियन रुपी जो कि 59 पे चल रहा था, सडनली गिरते गिराते 67 पे पहुंच चुका था। आरबीआई के नए गवर्नर आए थे रघुराम राजन साहब, और उन्होंने भी सिमिलर स्टेप्स लिए थे। इसी तरीके से डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेप्स लिए गए थे, एंड कुछ ही महीनों में, इनफैक्ट 2-3 महीनों में ही आप देखिए इंडियन रुपी का जो दाम है वो 67 से बढ़ते बढ़ते 61 पर आ गया था। मतलब कि इंडियन रुपी स्ट्रेंथन हो गया था, एंड हमारा जो रुपी है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10% का उछाल देखने को मिला। इसीलिए कहा जा रहा है कि सिमिलर तरह के कंपैरिजन्स किए जा रहे हैं कि वैसी चीज़ हम लोग एक बार फिर से विटनेस भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर रुपी स्ट्रांग होगा, इसके फ़ायदे किसको होंगे? वैसे तो देखिए, वन वर्ड आंसर तो ये है कि पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली भी मार्क करना चाहूँ, सबसे पहले पेट्रोलियम इंपोर्ट्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों में केवल और केवल मोबाइल फोन्स के दाम कितने बढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल मशीनरी की बात करूं, फर्टिलाइजर्स की बात करूं, केमिकल्स की बात करूं, कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं, सब चीज़ों की कॉस्ट कम होने वाली है, जिसके बेसिस पे जो बिजनेसेस हैं उनकी कॉस्टिंग कंट्रोल में आ जाएगी, और इवेंचुअली जो इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पे काबू में रहने वाली है। इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि इंडिया के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थे, जो कि कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, वो भी अब चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे। बिकॉज अगर क्रूड ऑयल सस्ता होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, फ्यूल एक्सपेंसेस कम होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, शिपिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। उस बेसिस पे हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स तो ऑलरेडी शानदार चल रहे थे, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, और ओवरऑल हमारे ट्रेड डेफिसिट को भी काबू करने में यही सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अभी जो हम लोग विटनेस करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग, एंड कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इंडिया का जो $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स को टच करने का टारगेट है, वो भी हम लोग यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोगों की जो भी राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।